बॉन्ड में ना, समझो पहली बात, हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब पहले समझो सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बनती है और कैसे बनती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था कि जब क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से होंगे, मतलब ए वाला भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये बताया था ना ये, तभी तुम्हारी क्या बनेगी, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे समझो देखो पहला एग्जांपल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हर किसी में नहीं लगेगी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है ना, ठीक है, इनसे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 वाले में है, ठीक है। और पूरा चैप्टर इसी का कोवेलेंट कंपाउंड का, क्योंकि जो कार्बन है ना, कार्बन कैसी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड, तो इसका मतलब कि ना वहां पर जितने भी बॉन्ड आएंगे ना, जितने भी तुम्हारे ये बनेंगे डायग्राम बनेंगे, जितने भी तुम्हारे डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे, सब तरफ किसके बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाले समझो तो छोड़ दो कि आयनिक बॉन्ड नहीं आएगा, मतलब कहीं पर भी 4 वाले चैप्टर में पूरे की सब जगह पे क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। बनता कैसे, ध्यान से देखना, पहले कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ना एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,4। अब ध्यान से देखना, ठीक है। हुआ क्या, ये कार्बन था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ठीक है, आउटर मोस्ट वाले। हमने क्या करा, फॉर्मूला क्या बनाना है, CH4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो पहला हाइड्रोजन आया, पहला हाइड्रोजन अपना कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में पता है इसकी वैलेंसी एटॉमिक नंबर ही 1 ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया, कितना हाइड्रोजन लगाने हैं मुझे, 4 हाइड्रोजन लगाने ना। अगला वाला कितना हाइड्रोजन लेके, अगला वाला हाइड्रोजन क्या आएगा, एक एटम लेके आएगा। वैसे एक हाइड्रोजन भी कौन लाएगा, एक एटम लेके आ जाएगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, इस वाले को स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए, सिंपल सी बात है। तभी तो ये क्या करेगा, अगर इस पे +4 हो जाएंगे तो कितना हो गया, 2,8, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए, इसको 7 तो नहीं चाहिए होंगे ना, क्योंकि अगर इसको 1 मिल गया तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और 2 में भी क्या हो जाता है, स्टेबल, पता ना आउटरमोस्ट शेल में 2 में बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। यानी कि इसका मतलब इस वाले को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो होगा क्या देखो, ये इसके पास आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास, इसको बोलेगा मैं इसके साथ क्या करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करा, ठीक है। तो कार्बन भी क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, सिंपल सी बात है ना। और ये मैं तुम्हें बताया भी था, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर एक शेयर कर रहा तो ये भी कितना शेयर करेगा, एक ही करेगा, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या बोला कि मैं भी तेरे साथ क्या करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिख देते हैं, इन्होंने भी क्या करा, आपस में शेयरिंग करा एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगले वाले हाइड्रोजन के एटम ने, इसने भी बोला कि मैं भी क्या करता हूँ, इसके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में भी आपस में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। इस वाले ने भी क्या करा, इसके साथ शेयरिंग किया होगा। और कितने की शेयरिंग किया, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, शेयरिंग, यहाँ पे इसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, देखो कार्बन यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और मैं एरो बना देता हूँ। एरो का मतलब ये होगा, तुम एरो भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पेपर में तुम्हें सिर्फ 2 डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है दोनों में से, या तो ऐसे बनाओ तब भी सही है, ऐसे बनाओगे तब भी सही है। इसका मतलब ये होगा, इससे भी क्या करा है, यहाँ पर शेयरिंग लिख देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर लिख देना, जो तुम्हें सही लगा वैसे बना देना, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओ, ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे समझते हैं, इस वाले हाइड्रोजन ने ना कितने बॉन्ड शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और शेयर कर लिया, तो इस पे भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे एक पहले से था, एक और शेयर कर लिया, कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन पे चलते हैं, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 तो थे, एक इसका शेयर किया, कितने हो गए, 5 हो गए। एक यहाँ से शेयर किया, कितने हो गए, 6 हो गए। एक यहाँ से शेयर किया, कितने हो गए, 7। एक यहाँ से शेयर किया, कितने हो गए, 8। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, कार्बन लिखा पहले मैंने यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने तुम्हें एक दिन जब मैंने सिंगल बॉन्ड पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे बोला था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ए सिंगल बॉन्ड बी, ऐसे लिखा ना सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, सॉरी, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में हम कैसे लिखेंगे, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो सुबह के दिन पहले बता देता मैंने। इन दोनों के बीच में एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 का मतलब क्या बनेगी, सिंगल बॉन्ड H।
इन दोनों के बीच में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यानी सिंगल बॉन्ड क्या होगा, H होगा। यहाँ पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल वही है, सिंगल बॉन्ड है। इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यानी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H। तो इस वाले को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना रखे हमने, ठीक है, अलग अलग दोनों का नाम अलग अलग है। इसका होगा बॉन्ड स्ट्रक्चर और इस वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पेपर में ना देखो, पेपर में गलती होती है, बच्चों को सब आता है, ठीक है, और जो पढ़ के जाएगा उसे सभी आएगा, ठीक है। लिखा होता है कि डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और वो गति का बना के आता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो नंबर मिलेंगे, फिर नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना, अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करो तो हमें डॉट के तरीके से बनाना है, चाहे एरो ऐसे ना बनाओ, तुम सिंपल ऐसे वाला एरो बना दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर लिखा हुआ डॉट स्ट्रक्चर तो ये बनाना है, अगर लिखा हुआ बॉन्ड तो ये बनाना है दोनों एक ही चीज हो, समझ में आ गया ना क्या होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो सिंगल बॉन्ड कब बनेगी, जब आपस में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने शेयर किया तो ये क्या करेगा, ये भी शेयर करेगा इसके साथ, ठीक है। बनाओ पहले इसको, इसी के हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा फिर। चलो जैसे है ना, ये 17 होगा, 17 का क्या हो जाएगा 287, इधर देखते रहना, ठीक है। जैसे 287 है Cl2, यानी दो मॉलिक्यूल्स हो गए ना इसके, तो हुआ क्या, देखो Cl था, इधर में भी क्या लिखा है मैंने Cl, ध्यान से समझना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। इनको तो नहीं बनाओगे ना 2 और 8 को, क्योंकि हमेशा आउटर मोस्ट वाले ड्रॉ होते हैं यहाँ पर। इसके भी कितने एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनका आपस में बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो क्या ये वाला क्या करेगा, लूज कर देगा, ये लूज नहीं करेगा भाई। अगर ये लूज करता है ना तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इस पे 8 हो जाएंगे, बट इस पे कितने होंगे, इस पे तो 6 हो जाएंगे ना, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब ये शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, देखो इस पे कितने हैं, 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 हो जाएंगे। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, इसको भी एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी काउंट होगा, यहाँ पर भी काउंट होगा, शेयरिंग का मतलब ये होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 हो गए, और इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, देखो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट हो गया, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूँ तो Cl होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 2 है ना, और 2 का मतलब क्या लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड Cl। पर मुझे एक बात बताओ, ये दिख रहे हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इनको ऐसे लिखना पड़ता है 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, भाई इसने तो शेयर कर लिया, इसका काम तो खत्म हो गया, इसका नाम है सृष्टि। यहाँ देख 1 2 3 4 5 6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। मुझे मैं बताऊं इन इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, कुछ यूज तो नहीं हुआ ना। तो जिन इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता इनको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर कुछ नहीं है, लोन पेयर सिंपल ये होते हैं, इनको नहीं बोलेंगे लोन पेयर, क्योंकि इनका तो यूज होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। तो जिनका हम यूज नहीं करते, जैसे इनका नाम बोल दो, इलेक्ट्रॉन में यूज करे कहीं पर, यूज ही नहीं करा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हम यूज नहीं करते ना, चाहे सारे के सारे बोल देते हैं, ठीक है। इन सबको एक नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं लोन पेयर, पेयर का मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पेयर का मतलब जोड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इसके पास कितने पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, और इसके बाद भी कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ना, देखो अब मेरी बात समझना, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में रिएक्ट नहीं होते, मतलब कि इस रिएक्शन में किसका किसका यूज हुआ, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ और इसका यूज हुआ, क्या इनका यूज हुआ, कुछ इनका यूज ही नहीं हुआ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। वैसे इसके बाद भी कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर, ठीक है। अब पेपर में देखो, पेपर में घुमा कर क्वेश्चन आता है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि जब क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स बनता है ना, तो उसमें कितने लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होंगे, 3 इधर की तरफ होंगे, 3, टोटल लोन पेयर कितने होंगे, 6 लोन पेयर, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि तुम्हें पूरा बनाना पड़ेगा, तब लास्ट जाके बताना पड़ेगा क्या बनेगा उसके अंदर, ठीक है। बनाओ इसको, पहले इसको बनाओ लोन पेयर के, इधर सुनो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, H2 हो गया। ये होता है ना, अभी मैंने बताया था रिएक्शन में H2 यूज करते हैं, तुम दोनों से देखो शाइन हो गई, H2 है ना, पहले वाला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। इसके पास कितने शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। क्या क्यों होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका नंबर 1 ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होगा, 1 ही होगा, सिंपल ही है। तो इसने इसके साथ शेयर करा, इसने क्या कर दिया, आपस में शेयरिंग कर दी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, 1 इलेक्ट्रॉन की। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गए। इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है ना। तो सिंपल ये क्या बन गया, डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना ये? क्या लोन पेयर है यहाँ पर? कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है लोन पेयर? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं कि हर किसी में लोन पेयर बनेगा। सबसे पहला हमने ये बनाया था CH4, क्या लोन पेयर था इसमें? इसमें था ही नहीं लोन पेयर। तो ऐसा मत सोचना कि हर जगह लोन पेयर है, कहीं पर लोन पेयर आ भी सकता है, कहीं नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और लोन पेयर डबल में भी होगा, ट्रिपल में भी पढ़ेंगे हम अगर होगा तो। ऐसे चांसेस है कि जैसे मतलब आउटर मोस्ट में से 4 है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 3 बचे, 2 तो लोन पेयर हो जाएंगे, जो एक सिंगल एटम बचना पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर बचेगा ना, वैसे हो सकता है, पॉसिबल है, पर आएंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन। अगर वो बचेगा ना तो उसको सिंपल ऐसे बॉन्ड में लिख देते हैं किसी और के साथ, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा जो पेयर लिख रहा हूँ मैं, लोन पेयर, तो लोन पेयर में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कभी ऐसे नहीं आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं आ सकता, 5 कभी नहीं आ सकता। पेयर का मतलब ही जोड़ा है ना ये, ठीक है। तो जोड़े में 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। फिर वो जो एक सिंगल बचेगा उसको कुछ नहीं लिखेगा। वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बनाओ जरा उसको। जब HCl का फॉर्मेशन होता है ना, सुन लो, ठीक है। H का एटॉमिक नंबर तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। Cl का कितना होता है, 17, ठीक है। Cl की लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखो 2, 8 और 7, वैसे तो याद ही होगा 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन देखते रहना इधर। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है। आउटर मोस्ट की बात करेंगे, 2 और 8 का कुछ काम नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपस में लूज और शेयर तो नहीं कर सकते ना। अगर चाहे लूज करेगा तो क्या होगा, खुद ही सोचो। अगर ये लूज करेगा, इस पे तो 8 हो गए, अब इसमें कितने बच जाएंगे, 0। क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इसने अगर इधर से इधर लूज कर दिया, इस पे 2 हो गए, ये स्टेबल हो गया। इसने अगर लूज करा तो क्या स्टेबल होगा, ये वाला, ये स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए होता है कि इनके बीच में शेयरिंग होती है। शेयरिंग में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर कर दिया, ठीक है। शेयर का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। इसके पास 7 है तो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे। और इसके पास कितने होंगे अभी इसके बाद 2 हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक इसने शेयर करा तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ एक शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो H, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर लिखेंगे Cl। इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनका यूज हुआ, कुछ यूज तो नहीं हुआ ना इनका, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो इसको लिखना पड़ेगा वहां पर ऐसे करके, तो ये तुम्हारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के पास ही लोन पेयर बचेंगे हमेशा, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर होगा लोन पेयर, इसके ऊपर तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब HCl का फॉर्मेशन होता है ना, HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो H और Cl के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और Cl के ऊपर क्या होंगे, इसके पास 3 क्या होंगे, हमारे पास लोन पेयर्स भी होंगे आपस में। समझ में आ गया ना ये? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पे लोन पेयर होंगे, हो सकता है एक में हो सकता है दोनों में, हो सकता है एक में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बोल दो, या क्या बोल देते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 पेयर का मतलब समझ में आ रहा ना। पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से मतलब कि अगर ए वाला अगर बी को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भी क्या करेगा, यहाँ पर ये भी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। बताया था ना मैंने, ऐसे कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा बन सकता है कि जैसे सपोज यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और ये सी भी आ गया, ठीक है। इसने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दिए, ठीक है। इसके 2 शेयर हो गए ना, इसको 2 चाहिए भी होंगे। तो क्या ऐसे हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले, ऐसा पॉसिबल है? ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर बी के साथ शेयर कर रहा, कौन हिला रहा है चेयर, बी के साथ क्या होगा, ए के साथ भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। अगर ये यहाँ पे शेयर कर रहा होगा तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ शेयर कर रहा हो और यहाँ पर लूज और गेन कर ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब बनेगी तो पूरी कोवेलेंट होगा या पूरा आयनिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इसने शेयर कर लिया, यहाँ से लूज और गेन कर रहा है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो लिखो डेफिनेशन लिखो, डबल बॉन्ड इज फॉर्म, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो बुक भी तो बुक से नहीं पढ़ाती क्या मैम, या तुम्हारे सामने बुक नहीं होती क्या, बुक में दिखाया करो। अरे मेरे पागल है वो, तरीके से पढ़ाती है, पागल नहीं बोलना चाहिए ना। देखो कंफ्यूज रहती है वो। देखो चलो देखो, डबल बॉन्ड में ना पहले देखना फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इधर सुनो, ठीक है। डबल बॉन्ड कैसे बनती है समझना मेरी बात। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, कल बताया था रिएक्शन में O2 लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं Mg+O और MgO, क्या सही है रिएक्शन, ये गलत है, कल बताया था ना मैंने। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमेशा ऑप्शन में क्या लिखा जाता है, O2, ये बताया था ना मैंने कल, ठीक है। अब देखना है पर बनते कैसे हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास ऑक्सीजन है,
इसके एटम्स कितने होंगे यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इसमें, इसकी वैलेंसी, यानी कि इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आएगा 2,6। ऑप्शन के पास कितने एटम्स हैं, 6 एटम, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। दूसरे क्योंकि O2 लिखा है ना, दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका होगा, ऑप्शन होगा। इसके पास भी कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना 6 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के पास, ठीक है। अब होगा क्या, मेरी बात समझो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 6 तो है ना इसके पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, तब जाके कितने होंगे 8 होंगे। और 8 क्यों चाहिए, क्योंकि इसको क्या करना है, आप खुद को स्टेबल करना है, ठीक है। इन दो की रिक्वायरमेंट है, सेम इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। और 8 क्यों चाहिए, टू बिकम स्टेबल, यानी स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों के दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, आएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने इस बार क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर दिया, आपस में शेयरिंग कर दिया, ठीक है। अब रूल्स हमने पढ़ा था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला अगर इसको दे रहा है, तो ये भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की तरफ शेयर करेगा, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, इसका कौन दे रहा है, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, और एक तरीका और भी है बनाने का, ठीक है। या तो तुम ऐसे लिखना, चलो दूसरा तरीका देख लो, पहले बॉन्ड देख लेंगे, ठीक समझ में आएगा ना कैसे बनाए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हुए, तो इसके पास कितने हो गया, पहले टोटल कितने थे, 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन के कौन से वाले हो गए, शेयर वाले, तो इन्हें टोटल कितने हो जाएंगे 8। इसके पास शेयर करा तो ये जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पर ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर से भी शेयर हो गए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए, तो इसका मतलब कितना हो गए 8। ये वाला तुम्हारा कैसा बन गया, इसको बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूंगा ना, देखो ऑक्सीजन ये रहा है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या यूज हुए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए, तो इनको क्या बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। तो ये वाले तुम्हारे क्या हो जाएंगे लोन पेयर। 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, तो इसको ऐसे लिखे हैं, देखो 1 2 3 और 4, ये लिखते ध्यान से देखते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है। और ये वाले 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 1 2 3 और 4, ये बन गया ना ये, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जो लोन पेयर है ब्लैक वाले मार्कर से बना देता हूँ। 1 2, ये वाला कितना हो जाएगा 3 और 4, इधर वाले कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ठीक है। ये जो यहाँ पर ब्लैक वाले हैं, चाहे मार्क कर देता हूँ कि जो तुम्हारे ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे, लोन पेयर होगा, ठीक है। इनका नाम क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो ब्लू वाले होंगे, ठीक है, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे शेयर पेयर वाले, ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तुम बोलो एटम्स का क्या बता है? स्टेबल क्यों होता है, अभी समझाता हूँ, पहले इसको समझो, ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले क्या होंगे लोन पेयर होंगे, ये बाहर वाले लोन पेयर, ये होगा ना लोन पेयर हो गया। 1 2 3 4, ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने बीच में लिख दिए, बीच में क्यों लिखे, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की तरफ भी काउंट होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की तरफ भी काउंट होंगे। पता नहीं क्यों होंगे दोनों तरफ काउंट, भाई किसके खाले में फोड़ का, ये कह रहा है कहाँ चल गया मन तेरा यहाँ पर। देखो जैसे है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे, ये वाले शेयर, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। इसके कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने परसों बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो वहां पे क्या लिखा जाता है डबल बॉन्ड, ऐसे करके सिंबल बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन। ये वाले जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से थे लोन पेयर थे, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी क्या आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि इसने कितने शेयर करे इलेक्ट्रॉन, 2 इसने करे, 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, और 4 में तुम्हारी क्या बनेगी फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। बनाओ फिर इधर देख लो, देखो इधर, देखो इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है सुनो, CO2 है फॉर्मूला है ना। देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।
या डबल डबल शेयर करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हो, एक दो और एक और दो, ये हो गया ना, टोटल 4 हो गए, है ना। ऑप्शन कितने हैं, 2 हैं। तो देखो पहला ऑप्शन बनाओ, इसके इलेक्ट्रॉन, तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बस पहले जो जो तुम्हें पता है वो बना दो, ठीक है। इसको 2 को यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बना दिए। इनको बनाएंगे कि हम 2 को, इनको थोड़ी बनाते हैं क्योंकि ये तो स्टेबल होंगे, स्टेबल में इस वाले को करना है हमें, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 4 है, 2 ऑप्शन होंगे, दूसरा ऑप्शन में यहाँ बना देता हूँ, इसके कितने हैं, चलो इधर बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरी बात समझो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इसको 4 का, ठीक है। 4 का बताना है क्यों है, क्योंकि यहाँ तो 4 ही है, टोटल स्टेबल 8 के लिए चाहिए। इसको कितना रिक्वायरमेंट है, 2 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 क्या करेगा, इसकी तरफ क्या कर लेंगे आपस में शेयर, ठीक है। अगर ये 2 शेयर करता है, ठीक है, तो ये वाले 2 भी क्या करने पड़ेंगे, इसको शेयर करने पड़ेंगे। जो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करने पड़ेंगे, इधर की तरफ शेयर करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो यानी कि इसके टोटल कितने हो गए, भाई 6 तो पहले से थे, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस पे कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4, 2 इधर से भी आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी तो 6 है ना, ये तो हो गए स्टेबल। अब इसकी बारी है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर की तरफ, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास जाएंगे, सिंपल सी बात है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए इसके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, जाएंगे ना इसकी तरफ, यानी इसका लेके भी कितना हो गया 8। देखो हर कोई स्टेबल नहीं हो गया, इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, यानी कि ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है ये, ठीक है। अगर चलते हैं, देखो अगर हम चलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर पे, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करना होगा समझना। ये वाला कार्बन, पहले कार्बन लिखो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ना ऐसे करके। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ब्लैक वाले 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो 1 2 3 और 4, ये बन गए लोन पेयर बन गए। इसकी तरफ आ जाते हैं हम, इसको ना देखो कुछ बुक में ऐसे कुछ ये मत समझना कि अगर बुक हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये वाले 2 क्या बन जाएंगे, ये वाले 2 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यानी कि देखो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए लोन पेयर। अगर बुक में ये इधर की तरफ ना लिख के अगर ये इधर की तरफ लिख देगा तो क्या गलत है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी लिखे, ठीक है। वो अगर ऐसे ना लिखना चाहे, वो अगर बुक में अगर ऐसे लिख दे, ठीक है, तो ये मत सोचना कि तुमने गलत लिख दिया, तब भी वाले तुम्हारे क्या होंगे, सही होंगे। समझ में आ गया, बस बनना इस तरीके का चाहिए हो, ठीक है। तो कार्बन ने क्या करा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाया। कार्बन के पास लोन पेयर बचेगा, इसके पास तो है नहीं, बट इसके ऑप्शन के पास क्या है, 2 क्या होंगे यहाँ पर लोन पेयर होंगे, और वैसे इस वाले ऑप्शन के पास भी कितने बचे होंगे, 2 तुम्हारे क्या बचे होंगे लोन पेयर। समझ में आ गया ना कैसे बना, ठीक है, बनाऊंगा, ठीक है। इधर देखना 2 कार्बन है और 4 क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट तुम इसके बाद तुम बनाओगे जो मैं अगला दूंगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, पहले ना देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, लिखने की जरूरत तो है ना, बार बार अभी लिखा था हमने, 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन ना ऐसे लिखा करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या लिख दिए यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया। यहाँ पर दूसरा कार्बन भी होगा, सिंपल सी बात है, 2 कार्बन है, 1 2 3 और 4, ये हो गए 4 हो गए। अब मेरी बात समझना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन तो हो गए पूरे 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो, ये हो गए सारे हाइड्रोजन हो गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस हाइड्रोजन को अगर तुम यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिखना यहाँ लिख दो, कोई तुम्हारी मर्जी है, कहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा, तुम्हें अगर मर्जी आ रही तो तुम यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, तुम्हें अगर यहाँ पे नहीं लिखना तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, अच्छा ये हाइड्रोजन है ना, पहले इसको स्टेबल करते हैं जरा फटाफट से, ठीक है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 1 शेयर करेगा तो ये भी कितने शेयर करेगा, सिर्फ 1 ही शेयर करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपस में शेयर कर दिया, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन को इधर ले आता हूँ मैं, इसके बाद इधर से शेयर करवा लेते हैं इसको, ठीक है, 2 इधर से शेयर कर लेते हैं, 2 यहाँ से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इसके साथ शेयर करा, पहले मैं सिर्फ हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहा, कार्बन को छोड़ो, कार्बन की बात देखेंगे।
ये वाला स्टेबल हो गया, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड वाले मार्कर से, ये वाला क्या हो गया, स्टेबल हो गया, होगा ना, स्टेबल हो गया। इसने क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने भी शेयर कर लिया, तो यानी भी ये वाला भी तुम्हारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया। ध्यान से देखते रहना, बीच में तुमसे एक चीज पूछूंगा मैं अब। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, ये वाला एटम इसके पास, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने भी शेयर किया, तो ये वाला भी तुम्हारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, इसने इसका शेयर किया, तो यानी कि यहाँ पर लिख देना कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो ये वाला भी तुम्हारा क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है। हाइड्रोजन चारों स्टेबल हो गए, हो गया। अब देखो इस कार्बन पे कितने एटम हो गए, कितने एटम हो गए, मुझे बताएगा पीयूष। अरे बोल गए तुम बीच में, पता है 6 क्यों होंगे इस वाले पे, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हुआ ये, ठीक है। 2 1 2 3 4, 4 तो पहले से थे, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे इसके पास 4 तो पहले से थे, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, कितने हो गए, 6 हो गए। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, अभी 2 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 और चाहिए होंगे। ये क्या करेगा, सुनो मेरी बात, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ना इसके साथ शेयर करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखते रहना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों आ रही इसके अंदर, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा है, ठीक है। यहाँ पर मैं सभी पैरों के ऊपर हर कुछ लिख रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो ये भी क्या करेगा, ये वाले भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैंने हर एक चीज एरो के ऊपर लिख रहा था, पहले चलते हैं एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इस वाले हाइड्रोजन ने क्या करा, इसके साथ एक शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर में लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसने भी क्या करा, जो ये वाला है दूसरा वाला जो तुम्हारा क्या होगा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। इस वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले ने एक शेयर किया। ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। इस पे कितने हो गए, 6 हो जाएंगे टोटल, इस पे भी 6। इसको 2 का रिक्वायरमेंट था, इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट था। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, इस पे 8 हो गए, इस पे भी 2 शेयर करेंगे, इस पे भी कितने हो गए, 8 हो। ये तो तुम्हारा बन गया कौन सा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस वाले में ना सुनो मेरी बात, ठीक है, इस वाले में डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी है। क्यों है डबल बॉन्ड, जहां जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगी, और जहां जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वहां पर क्या बनेगी, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बनाते हैं देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर, अब ध्यान से देखना, ठीक है। पहले देखो मेरी बात समझना, स्टार्टिंग हमने कहां से करी थी, याद है कुछ, कार्बन से है। सबसे पहले कार्बन लिखा था मैंने, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्बन लिखा था, पहले लिखो कार्बन, ठीक है, फिर दूसरा कार्बन लिखो, ठीक है। अब जहां जहां पे ना चाहे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है वहां पे लगा दो डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, तो इनके बीच में क्या लगा देना, डबल बॉन्ड लगा देना। समझ में आ गया, ठीक है। इस वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ना, सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में क्या लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, डबल बॉन्ड लगा दिया। इधर आ जाओ, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर देंगे, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर दे, यानी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये बनेगा तुम्हारा कैसा, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्कल में बनाना वैसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये देखो, सुन लो, ठीक है, ये वाले तुम्हारे क्या होंगे, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और ये वाले तुम्हारे क्या होंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बस तुम्हें याद रखना है कि ऐसा नहीं कि डबल होगा, हर कोई डबल बनाएगा, हाइड्रोजन का भी डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता भाई, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, डबल अगर बॉन्ड बनाएगा तो कितने शेयर करने पड़ेंगे, 2 शेयर करने पड़ेंगे। क्या पॉसिबल होगा कभी ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन ऐसा ही, कार्बन डबल भी बना देगा, ट्रिपल भी बनाएगा और सिंगल भी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डबल पढ़ रहे तो सिंगल नहीं आएगी, वहां पर सिंगल भी आ सकती है। बस ध्यान किसका रखना है, उनको तुम्हें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, कार्बन के कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए स्टेबल में, इसके कितने होने चाहिए, 8। दूसरी बात, जो कितने भी अगर ये एक शेयर करे तो ये भी कितने करेगा, 1 शेयर, ठीक है। बनाओ उसको, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। मतलब ए अगर बी को अगर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन शेयर भी बोल सकता हूँ, या ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद देखना ध्यान से, पहला वाला ना हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ, पहले देखते हैं ना, बाद में उतारना। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन अभी मैंने लिखाया कि जो तुम्हारी शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग डिफरेंट एटम में भी हो सकती है, ठीक है।
और शेयरिंग क्या हो सकती है सेम एटम में। बताना दोनों में फर्क क्या है। डिफरेंट का मतलब कि जैसे हमने क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में देखा था बॉन्ड बनती है ना, वैसे हमने O2 और इसके बीच में देखा था डबल बॉन्ड बनती है। तो सेम डिफरेंट का मतलब क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सेम का मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों हो गए सेम सेम। डिफरेंट का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक तुम्हारा क्या हो जाएगा कार्बन हो गया, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, जो हमने सीखा भी है। ठीक है, और भी पढ़े हमने क्लोरीन वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये वाले क्या होंगे सेम मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के। अब मेरी बात समझना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5 है ना। 5 इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5, ये हो गया ना 5 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं ना, 2 नाइट्रोजन है तो दूसरा नाइट्रोजन ऐसे आ गया है ना, 1 और 2 3 4 और 5, इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके कितने, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी 3 की जरूरत होगा, सिंपल सी बात है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये वाला ना इस वाले से क्या करेगा शेयर कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे इसने शेयर कर लिए। अगर 3 ये शेयर कर रहा तो इसको भी क्या करने पड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, हमने पहले से पढ़ रखा। इस पे अगर 3 पहले से कितने थे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और आगे तो कितने बन जाएंगे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 5 थे और 3 इसने शेयर कर लिए तो इसके बाद भी कितने हो जाएंगे 8, यानी दोनों के दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गए। ठीक है, ये तो बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं बॉन्ड की बात करूंगा नाइट्रोजन ये वाला हो गया, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और मैंने बताया था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होंगे तो इसका मतलब कितनी बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा ना ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और एन के ये वाले इलेक्ट्रॉन का कुछ नाम होता है लोन पेयर, बताया ना लोन पेयर मैंने बताया था, क्योंकि इनका हमने यूज नहीं करा। ठीक है, अच्छा ये भी होंगे लोन पेयर, ये नहीं होंगे क्योंकि हम किसका यूज करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर हो गए, बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे लोन पेयर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, बनाओ फिर लिखो हेडिंग लिखो फॉर्मेशन ऑफ N2 और ये बनाना। देखो इधर जैसे ना सुन लो, अच्छा ये फॉर्मूले ना मैं रट नहीं लेके इनका तरीका होता है याद करने का। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब चैप्टर नंबर 4 वाला आएगा। ठीक है, मैं लिख रहा ना यहाँ पर इथाइन का फॉर्मूला ये लिखूंगा। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर ब्यूटाइन लिखा, ठीक है, अब मुझे कैसे पता है कि ब्यूटाइन का फॉर्मूला ये होने वाला है। ठीक है, ये मुझे याद है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये तरीका है बस याद करने का है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे याद होंगे। ठीक है, तो अभी तो जो मैं लिखा रहा हूँ उसको समझ के चलो। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है उसको समझो, अभी फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इधर देखना आप ध्यान से, हम बनाते हैं जरा। यहाँ पर कितने हैं 2 कार्बन होंगे और ये मैं तुम्हें जो भी अब दूंगा ना बनाने के लिए उनके बीच में क्या बनेगी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो मेरी बात ध्यान से समझते रहना, पहले 2 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया ना 2 कार्बन हो गए, यानी कि पहले वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 मैंने ऐसे बना दिए, एक यहाँ बना दिया। क्यों बनाया मैंने 3 ऐसे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो 3 यहाँ बना दिए, 4th वाला यहाँ बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, ठीक है, होंगे तो ये भी 4 ही, पर ऐसे भी लिखने में थोड़ा अटपटा नहीं होता कि ये ऐसे करके लिखा था, एरो अजीब से बनेंगे वहां पर। तो मैंने क्या रखा कि तीनों एक साथ रख दिया कि शेयरिंग करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो कॉपी बनाओगे। सेम इस वाले के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा लिख दिया यहाँ पर लिख दिया, हो गया ना 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे वह बताओ, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने चाहिए इसको 4 और चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 ना इधर से क्या कर लेगा शेयर कर लेगा इन 3 से। ठीक है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है शेयर करता है, तो ये वाला भी क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको भी करने पड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 7 हो गए टोटल, इतने लोग गिन पा रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 ही होंगे, 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक का जरूरत है, एक का जरूरत कौन पूरा करेगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा इसके साथ। ठीक है, ये क्या करेगा आपस में शेयर कर लेगा। सेम यहाँ पर भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला भी क्या करेगा हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा एक शेयर। अब इसके कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी कितने हो गए 8। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने लिखे हैं हाइड्रोजन 2 लिखे हैं, तो हम कितने यूज करेंगे 2 यूज करेंगे। ठीक है, ये तो होगा डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड की बात करेंगे तो ये कार्बन ये रहा, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन योगी ना ट्रिपल बॉन्ड होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 2, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। मैंने कभी चीज बताया था कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन टोटल कितनी बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बना रहा है 4 बॉन्ड, इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है 1 2 3, 3 ही होगी, एक यहाँ पर टोटल कितनी होगी 4 होगी।
इस कार्बन की देखो 1 2 3 और एक कितनी होगी 4। तो कभी भी चाहे तुम ट्रिपल बनाओ, डबल बनाओ, सिंगल बनाओ, हमेशा कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 ही बनाएगा। ठीक है, उतारो इसको। एक और मैं कराऊंगा फिर तुम करना। थर्ड वाला चलो मैं बना देता हूँ, फिर फोर्थ से तुम बनाना। ठीक है, ब्यूटाइन का बनाते हैं जरा। इसका फॉर्मूला होगा C4H6। ठीक है, देखो इधर देखना। वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि कब ट्रिपल बॉन्ड बनाने कब डबल बॉन्ड बनाने? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जब वो वाला चैप्टर आएगा ना, मैंने तुम्हें समझाया तो, जहाँ पर देखो इधर सुन लो पहले। अभी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कहाँ पर डबल है, कहाँ पर ट्रिपल है, कहाँ पर सिंगल है। जब ऐसे नाम स्टार्ट होंगे ना, इथाइन, ब्यूटाइन, ये सब, ठीक है, तो जहाँ पर लास्ट में अगर ANE लिखा है स्पेलिंग में, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, YNE लिखा है, इनसे पहले वाले में क्या लिखा था, उसमें लिखा था लास्ट में ENE, और इनमें क्या लिखा है, YNE। शुरू में देखो जब मीथेन का बनाया हुआ है, मीथेन का लास्ट में स्पेलिंग में क्या लिखा था, ANE लिखा था। इधर देख लो, इधर ढूंढो मत, अबे इधर देख लो, ANE अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 में डिटेल में आएगा, तब तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तुम देख के समझ जाओगे ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये देख के समझ जाओगे तुम। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस अगर मैं तुम्हें नाम गिवन दूंगा तुम्हें फॉर्मूला भी आ जाएगा, फॉर्मूला गिवन दूंगा तो नाम भी आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। डबल बॉन्ड में ENE जहाँ पर भी चलता है ना, इसके वहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगा, वहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, और जहां पर भी YNE चलेगा उसके वहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया ना तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो कभी अगर ऐसे कंफ्यूजिंग नेम अगर अभी आएंगे तो तुम्हें समझ में उसके नाम से आ जाना चाहिए कि YNE चल रहा तो क्या चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब मेरी बात समझो कैसे बनेगा, देखो 4 कार्बन, सबसे पहले क्या बनाते हैं, 4 कार्बन। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ वैसे स्टार्ट किया करो, कोई गलत नहीं बनेगा। 4 कार्बन है, पहले इनके इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाएंगे, फोर्थ वाला यहाँ लगा, वैसे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो 1 2 3 4। अच्छा, मैंने इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन लगा के इसके ऐसे क्यों लगाए, क्योंकि एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है, एक के बाद ट्रिपल बनेगा। अब एक बार ट्रिपल बना तो डबल भी नहीं बनेगा उसमें, फिर सारे कैसे बनेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, वैसे इसके साथ भी क्या लगा देना, 4 इलेक्ट्रॉन लगा देना आसपास, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इस पे काम करते हैं कार्बन पे। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ले देता हूँ मैं, इसने क्या करे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर, ये हो गया ना, शेयर हो गया। पहले आपस में कार्बन, अबे सुनो बीच में ना बोलो, पहले कार्बन को जोड़ो, इन दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर किसी डायग्राम में या किसी भी, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इन कंपाउंड में अगर एक ने ट्रिपल बना दिया ना, तो बाकी सबके सब क्या बनेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे। सेम वो वाले ये दोनों भी क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसने भी क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर लिया, ये हो गया ना ये। अब देखो, अब चलते हैं एक एक कार्बन के पास। इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। एक किसका जरूरत पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसके हो गए पूरे, इसके काम खत्म। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो समझना ध्यान से, पहले तो देखना सबके सब, 1 2 3, 3 ही हो गए, 4 5 6 7 और 8, ये तो पहले स्टेबल है, तो हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं जोड़ोगे। समझ में आ गया ना, कहीं कहीं पर भी नहीं जोड़ना है। इसका नाम क्या, आयशा बने, यहाँ देख। ठीक है, इस वाले कार्बन पे अब देखना, 1 2, ये 2 कार्बन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 13 और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की कमी है, 2 की कमी कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से शेयर हो गया, यहाँ से शेयर हो गया। ठीक है, हो गए टोटल 8 हो गए। अब चलते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर होगा, इधर से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर होगा, इधर से। अब मेरे कोई सा भी कार्बन उठा के देख लो, हर किसी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूले पे चलते हैं एक बार। हाइड्रोजन कितने यूज कर सकता था मैं, 6 यूज करता था, है 6, 1 2 3 4 5 6 से ना तो ज्यादा है ना कम है, समझ में आ गया ना ये। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड की तरफ चलते हैं, कार्बन ये रहा, कितने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये इसका मतलब क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ना। इधर इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, सिंगल बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन, ऊपर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा। इधर की इस वाले कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तीनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कार्बन को जरा रीचेक कर लेते हैं एक बार की 4 बॉन्ड है कि नहीं है। इसकी है 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड होगी। इस वाले कार्बन की है 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4 बॉन्ड होगी। इसकी देखो कितनी है, 1 2
3 और 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी कितनी बॉन्ड होगी 4 बॉन्ड। समझ में आ गया ना? ठीक है, पहले तुम्हें हाइड्रोजन को नहीं मार्क करना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पहले किसको मार्क करना है, कार्बन को। ठीक है, कार्बन की चेन बना दो, चेन बोलते हैं इसको, पहले कार्बन की चेन बनाओ। ट्रिपल बॉन्ड अभी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो पहले क्या जोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, पर ऐसे मत करना, हम स्टार्टिंग से यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो यहीं पर जोड़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, मतलब ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। बाकी सबको सिंगल सिंगल में जोड़ो, फिर देखो किसके पे कितने कम पड़ रहे हैं। इस पे प्रोटॉन कितने थे, 7 हो गए थे, एक का कमी पड़ा था, एक इसने लगा दिया। इस वाले में पूरे हो गए थे, तो पूरे हो गए तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी इसमें जो जो थे वो। ठीक है, बनाओ जरा।